Good evening, guys. Have your seat, please. Thank you, sir. Let me ask, how are you all? I am pretty well, thanks, and you? I am also pretty well. How's your life? My life is good. चलिए सुनकर अच्छा लगता है. It sounds good. How is your family members? They are also pretty well. चलिए सुनकर खुशी होती है. It sounds great. How's your English? It is improving. सुनकर बहुत अच्छा लगता है. It sounds great. Okay, shall we start the class? By all means. Okay, today we will talk about dare. आज हम लोग जो बात करेंगे वो dare की करेंगे. Dare means हिम्मत. Could anyone define what is dare? हिम्मत क्या होती है? हिम्मत क्या होती है? कोई बता सकता है? हिंदी. Okay, you can. क्या? हिम्मत. हाँ, तो हिम्मत को क्या बोलेंगे? नहीं, I am not asking about the translation. I am asking about the explanation Yes. of साहस. हिम्मत. हिम्मत साहस किसको बोलते हैं? है? I am saying this. I don't want any translation about this. I want explanation. He is translating. नहीं, वो तो ठीक है. Speak in front of many person with confidence. ये तो एग्जाम्पल हो गया. देखिए होता क्या है, लॉट ऑफ पर्सन्स दे काउंट करेज मीन्स दे चेंज करेज इनटू द कैपेसिटी. लाइक दैट क्या करता आदमी, जैसे कहीं पर है डेंजर में आदमी, तो आदमी कहे क्या आप ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या? तो ये तो कैपेसिटी हो गई, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ठीक है ना. करने के लिए कैपेसिटी नहीं, साहस की भी आवश्यकता होती है. But if we are giving the gun to anyone, okay, we are handing over it to that person. तो अब उसको चलाने के लिए ट्रिगर भी दबाना है, और ट्रिगर जो है ना कैपेसिटी से चलेगा ही चलेगा, बट उसके साथ that guy needs courage. उसको हिम्मत की जरूरत है, उसको साहस की जरूरत है. तो वहां पे जो बात होती है वो हिम्मत की होती है. जैसे अभी इन्होंने एग्जांपल दिया कि सर भीड़ के सामने बोल रहा है, एक साहस है. तो भीड़ के सामने बोलना कैपेसिटी है. ठीक है, कैपेसिटी तो ये हो गई कि क्या आप बोल सकते हैं ऐसा. तो आदमी जब अकेले में बोल रहा है तो कैपेसिटी तो है, कि बोलने की क्षमता है इसके पास, लेकिन क्या है, बोलने के लिए जो उसको साहस चाहिए, जो शब्द चाहिए, उन शब्दों को साहस की आवश्यकता है. शब्द होना ही पर्याप्त नहीं. तो वहां पर हम इसको डेयर को यूज करना चाहिए. क्या यूज करना चाहिए? ठीक है, आदमी कैन को यूज करता है, बट व्हाट वी नीड टू यूज, क्या यूज करने की आवश्यकता है हमें? डेयर की आवश्यकता है हमें. ठीक है ना, हिम्मत की आवश्यकता है. ठीक है, जैसे क्या है, कई बार हम लोग बोल भी देते हैं क्या भाई आप में हिम्मत है ऐसा काम करने की. ठीक है, तो हम पूछते हैं क्या हिम्मत करते हैं आप ऐसा कार्य करने की? तो बोलते हैं डू यू डेयर टू. ठीक है, जैसे भाई ये भी एक क्या है, ये भी हमारी एक भावना है. ठीक है, फीलिंग है हमारी. ठीक है, ये भी हमारी एक फीलिंग्स हुई. ठीक है, हिम्मत के लिए. तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे इसमें? डेयर का. तो हमने पूछा क्या आप हिम्मत करते हैं ऐसा करने की? भाई जैसे हम किसी से पूछे क्या आप हिम्मत करते हैं पोडियम पे बोलने की, तो क्या हो गया? डू यू डेयर टू स्पीक ऑन पोडियम. तो आदमी कहता है हाँ जी मैं हिम्मत करता हूँ. आई डेयर टू स्पीक ऑन पोडियम. फिर से बोलिए. ठीक है, कोई कह रहा भैया सर मेरे बस की बात नहीं, मैं तो नर्वस हो जाता हूँ. आई डोंट डेयर टू स्पीक ऑन पोडियम. आई डोंट डेयर टू स्पीक ऑन पोडियम. I don't dare to speak on पोडियम. भाई किसी में हिम्मत है तो वो कह रहा मेरे अंदर हिम्मत है. I dare to speak on पोडियम. और जिसमें हिम्मत नहीं हो क्या कह रहा है? I don't dare to speak on पोडियम. भाई मेरी हिम्मत तो नहीं है. I don't dare to speak on पोडियम. भाई मैं ऐसा हिम्मत नहीं करता. जैसे क्या हुआ कि one person has started joining the classes in degree college. अब एक दिन रैगिंग हो गई भाई साहब. ही इज फियरिंग, अब वो डर रहा है. ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल. तो उसके एल्डर ब्रदर ने पूछा भाई ये क्या हुआ भाई, तू स्कूल क्यों नहीं जा रहा? बोला सर छुट्टी है. नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट डे ही आस्क्ड दैट व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू कॉलेज. देन ही टोल्ड कि भाई छुट्टी है. नेक्स्ट डे आल्सो ही आंसर्ड सेम कि भाई छुट्टी है. अब कई दिन बीत गए तो उसने कहा कि भाई ये बता कितने दिन की कॉलेज की छुट्टी हो गई है? अबे सारे जा रहे कॉलेज, तू ये बैठा है. तो उसने भाई बताया कि ऐसी सी बात हो गई. तो उसने कहा चल भाई देखता हूँ मैं कौन इतना बड़ा गुंडा है. तो जब वो कॉलेज गया
तो वहां पे हुआ क्या कि मतलब जिसको उसने दिखलाया कि ये है, वो बेचारा अपना प्रियांशु जैसे है, जैसे ही इज द बॉस ऑफ द क्लास, तो अलग मैटर हो गया, लेकिन वो इसका भी हाफ है। और उसने दिखलाया कि ये है, तो उसने कहा वो ये है, और इसका भाई टोले शोले बॉडी बिल्डर, गोस टू जिम डेली, समझे। लेकिन जैसे वो उसके सामने आया तो उसने कहा क्यों भाई तू रैगिंग देता है क्या मेरे भाई, बस जैसे उसने कहा उसने तमंचे पे डिस्को बस निकाला, तमंचा ऐसे लगा दिया खोपड़ी में, बस जैसे ही सटा वो पानी पे चला घबरा के। तो अब आप ये देखो कैपेसिटी किसके पास है, कैपेसिटी किसके पास है, एल्डर ब्रदर, कैपेसिटी इसके पास है जो मैचिंग कर रहा, ठीक है, और जो कैचिंग कर रहा है, हाँ ये कैपेसिटी इसके पास है, ठीक है, समझे। लेकिन जो मैचिंग कर रहा है ये ले तमंचे पे डिस्को, तो इसके पास क्या है, ये करेंगे, ये हिम्मत है, अंडरस्टैंड। तो वहां पर हम यूज करेंगे किसका, डेयर का, किसका, वेरी गुड। कई बार हम लोगों को ललकारते भी हैं कि भाई क्या आप ऐसा करने की हिम्मत करते हैं, जैसे किसी ने कहा ये तो हो गया डू डे डू, कि कोई करने लग गया, वो तेरी हिम्मत कैसे हुई गाली देने की, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, हाउ डेयर यू अब्यूज मी, बोलो हाउ डेयर यू अब्यूज मी। इसमें क्या करना, हाउ डेयर यू करके एक्शन लगा देना है, और अगर ही के लिए बात करेंगे तो डेयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट ज्यादा अंडी वनडे इसमें लिया है, ठीक है ना। पिक्चर देखिए ना, कौन सी पिक्चर हो, नहीं वांटेड नहीं है वो, दूसरी पिक्चर। अरे कोई और पिक्चर बताओ, नहीं और बताओ। अबे जिसमें डायलॉग है कि एडवांटेज मत लिया, जिसमें एडवांटेज मत ले, अरे कुछ है, अरे तुम लोग पुअर पीपल है, हाउ डू यू नो, rich people knows this kind of name। राजकुमार वाली जो है, गरीबों के हक में नहीं है ये, समझे। हाँ अबे अमीर लोग जानते हैं, अरे वो पिक्चर दूसरी वाली बताओ, ये वाली है ढिंका चिका रेडी, हाँ है रेडी, ये कह रही है लेडी, नहीं इससे लेडी से जेंटलमैन। अब आ गया, उसमें कहते नहीं कहते है ना, एडवांटेज की बात आती है, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ ध्यान, पेशेंस रख रहा हूँ अभी, देख अभी इसके बाद देख निकल के बताता हूँ। करेज है, हाँ अभी करेज को भी चेक कर, कैपेसिटी दिए तो कैपेसिटी है, करेज की बात बाद में करेंगे। तो भाई हमने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई गाली देने की, हाउ डेयर यू अब्यूज मी, बोलो हाउ डेयर यू अब्यूज मी। भाई हमने पकड़ा, हमने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई, भाई ऊंची आवाज में बात करेंगे, हाउ डेयर यू शाउटिंग एट मी, टुडे इज लुकिंग नहाया धोया ही, लुकिंग में सड़ा हुआ नहीं तो लग रहा है अच्छा। Yesterday you sing a melody song for the chachi. अच्छा So that's why. Today he applied hair oil actually. That's why. See the झींगा मछली, ये सोचा हमको बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अब एक हुआ लुकिंग एट झींगा मछली, people will swallow you, समझ गया। तो भाई हमने कहा तेरी चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू शाउट एट मी, फिर से बोलो How dare you shout at me? हाउ डेयर यू शाउट एट मी, फिर से बोलो How dare you shout at me? ठीक है। मैंने कहा भाई तेरी हिम्मत कैसे गाली देंगे, हाउ डेयर यू अब्यूज मी, फिर से बोलो How dare you abuse me? ऐसे आदमी कहता तेरी हिम्मत कैसे मेरा मोबाइल लेने की, हाउ डेयर यू टेक माई मोबाइल, Take my mobile. फिर से बोलो How dare you take my mobile? हाउ डेयर यू Take टेक my mobile. अगर हम किसी और के लिए कहने लगे, हमने कहा भाई वो कैसे, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाइक को हाथ लगाने की, तो क्या हो गया, हाउ डेयर्स ही हो जाएगा, हाउ डेयर्स ही How dare he टच माई बाइक, touch my bike? फिर से बोलो How dare he touch my bike?
उसकी हिम्मत कैसे मेरे घर आने की? हाउ डेयर सी कम एट माई प्लेस। हाउ डेयर सी कम एट माई प्लेस। हाउ डेयर सी कम एट माई प्लेस। तेरी हिम्मत कैसे झूठ बोलने की? हाउ डेयर यू टेल अ लाई। बोलो फिर से बोलो। हाउ डेयर यू टेल अ लाई। फिर से बोलो। फिर से बोलो। हाउ डेयर यू टेल अ लाई। फिर से बोलो। ऐसे मान लीजिए इफ एनीबॉडी हैज बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर लॉन्ग, तो आपने एकदम से उसको जो है स्कॉल्ड करके एकदम से चिल्ला दिया कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हिंदी बोलने की क्लास में? हाउ डेयर यू स्पीक हिंदी इन द क्लास। हाउ डेयर यू स्पीक हिंदी इन द क्लास। अंडरस्टैंड? ठीक है, इस तरीके से तो हम लोग चेतावनी भी देते हैं कि भाई मैं तुम्हें जो है वार्न करता हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, बोलते हैं आई डेयर यू। बोलो आई डेयर यू। जैसे आप वार्न करते हैं ऐसे डेयर भी कर सकते हैं। आई डेयर यू। बोलो आई डेयर यू। बोलो फिर से बोलो। बोलते हैं ना वो तुझे धमका रहा हूँ मैं, सही तमीज से रहिए मैं, समझ गया? तो बोलते हैं आई डेयर यू। बोलो हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें धमका रहा हूँ, झूठ मत बोलना यार। आई डेयर यू डोंट टेल अ लाई। फिर से बोलो आई डेयर यू डोंट टेल अ लाई। फिर से बोलिए आई डेयर यू डोंट टेल अ लाई। वेरी गुड, ठीक है ना? मैं तुम्हें धमकाता हूँ कि भैया मेरा मोबाइल मत लेना। आई डेयर यू डोंट टेक माय मोबाइल। आई डेयर यू डोंट टेक माय मोबाइल। फिर से बोलो आई डेयर यू डोंट टेक माय मोबाइल। जोर से बोलो आई डेयर यू डोंट टेक माय मोबाइल। मैं तुम्हें धमकाता हूँ, ऐसा है मेरी बाइक को हाथ मत लगाना। आई डेयर यू डोंट टच माय बाइक। आई डेयर यू डोंट टच माय बाइक। फिर से बोलो आई डेयर यू डोंट टच माय बाइक। आई डेयर यू डोंट टच माय बाइक। फिर से बोलो आई डेयर यू डोंट टच माय बाइक। सो आर यू डेयरिंग? हिम्मती हैं? या आई एम डेयरिंग। चेहरे तो ऐसे लग रहा है जैसे भाई साहब 125 रुपए उधार लेके आए आज, ऐसा लग रहा है, समझे? हाँ तो भाई तमीज है तुझे? तमीज सारी बेच खाई क्या तुमने? हाँ फिर इतना लेट क्यों आ रहा तू? है 10 मिनट तो खड़ा होकर वहाँ अपने ससुर का मुहूर्त निकलवा रहा था तू? खड़ा होकर थोड़ी देर वहां पे बता अब मुहूर्त निकलवा दे क्या? हाँ ये तो लेट आ रहा है, वहां खड़े हो रहे हो, फैशन शो चल रहा था है? फिर क्या देख रहे तुम? कभी देखा नहीं क्या? चाइनीज समझता है? समझाऊं? कभी समझाएं? ये असल में क्या चाहते हैं ना, दे आर this type of students, they want me to forget my language. what is the main point. Actually they want to distract us. They want me to discuss anything else. Okay, कि इनको मजा आए, बस टाइम निकले, टाइम पास हो, they are killing their time. क्यों भाई ऐसा है क्या? हाँ, भारत की महान विभूतियां है हिम्मत। अबे डेयर की क्लास हो रही है, आप नॉर्मल क्लास नहीं है, बता रहा हूं मैं। तो फंस गए यहाँ बैठे, एक ये बेचारे क्या बैठी हुई है, इसको तरस खा रहा हूँ। अभी दूर बैठ रहा हूँ, दूर बैठ डेयर की क्लास है बात होती है, ऐसा हो गया सर, ठीक है? हाँ, डरते हो तो पीछे बैठ सकते हो। No sir, Chacha was not spreading anybody. Sure. Yes sir. Very good. I'm overconfident. Okay, हाँ, he can face the Chajja even. Yes sir. है, it is not clear anyone is seeing me. है? He cast his eyes only on the Chajja. है? ओए इधर नहीं बेटा, एक ऐसा हिस्ट्री पढ़ा के ज्योग्राफी पढ़ा देंगे उसको। Don't write it. समझिए? हाँ, इधर आ जा। तो भाई डेयरिंग की बात करें तो क्या हिम्मती है आप पूछेंगे? Are you daring? बोलो Are you daring? फिर से बोलो Are you daring? है हिम्मती? Yeah, I am daring.
आर यू डेयरिंग? I am daring. श्योर है? Yes, sir. कॉन्फिडेंट? Yes, sir. आर यू कावर्ड? No, No, sir. sir. आर यू टिमिड? No, sir. कायर है? No, sir. आर यू टिमिड? No, sir. अरे मान लो। No, sir. अच्छा चलिए, लेट्स प्ले। हो जाएगी मुझे? Yes, yes, sir. देखो जिसको पार्टिसिपेट करना हो वो यहीं बैठे, नहीं तो जा सकते। Yes, sir. You can do Yes, it. sir. You can do. डर तो लग रहा है स्पाइडरमैन। No, sir. श्योर? चल मैं कोई बात नहीं भाई। You have to be नहीं, taking नहीं। fine 10 rupees. Give him 10 rupees fine. Yesterday is left. Yes. Yes, sir. पूछो भाई, do you Do you dare to dare to answer back answer back your father? your father? है? Yes. No, sir. I don't Yes, sir. I don't dare नहीं है ना? to answer back. I found देखो। it. बोलो I don't dare to answer back my father. My father. I don't dare to answer back my father. My father. Understand? Yeah, I understand. नहीं है हिम्मत? No, sir. लो, Sir, मैंने दिया है. तुम तो पहले राउंड में फेल हो गए। ये ले, ये हिम्मत है इनके अंदर। देख, ये ऐसे बदतमीज लोग हमारे। संस्कार नाम का कोई चीज है कि नहीं? He doesn't have any संस्कार है? इसको एक संस्कार वाली टी शर्ट दिला दो यार। संस्कार है कि संस्कारी लिखा? इष्टे संस्कारी। संस्कारी मतलब जो कुछ भी रही है वो लिखवा रहा है। संस्कार चिल्ला चिल्ला के बतला रहा है इसी मैगी संस्कारी है कि नहीं? इसका हाल उस मिस्त्री जैसा होता है जो मिस्त्री अपनी बिल्डिंग को बना रहा होता है, एक बिल्डिंग को बना रहा होता है, कोई आगे कर लेगा, ये देखो बिल्डिंग कितनी शानदार मेरी है, समझे? वही हाल इसका रहता है। इसलिए लिखवा दिया संस्कारी, सारे संस्कार यही पड़े हुए और तो सब जो है वो पद और गोपनीयता की शपथ खामखा ले रहे हैं। तो बहरहाल चलिए हम लोग और बात करते हैं। देखिए ये सवाल ऐसा होता है भाई कि सर मैं वेल मैनर्ड हूँ, ठीक है, मैं सिविलाइज्ड हूँ, आई एम सिविलाइज्ड, आर यू सिविलाइज्ड, I am civilized. बोलो, I am civilized. फिर से बोलो, I am civilized. आर यू इल मैनर्ड, No, I am not ill-mannered. आई एम नॉट इल मैनर्ड, Ill-mannered. बोलो, I am not ill-mannered. मैं क्या हूँ? वेल मैनर्ड हूँ, I am well-mannered. बोलो, I am well-mannered. मैं सिविलाइज्ड हूँ सर, I am civilized. आई एम सिविलाइज्ड, बोलो, I am civilized. फिर से बोलो, I am civilized. कोई बात नहीं, ये तो बहाना चल गया एक, यू हैव प्रिटेंडेड एक मान लिया, चलो दूसरा देख लेते हैं। चलिए एक्शन है टच द नेकेड वायर, जिसमें बिजली चल रही हो भैया, टच द नेकेड वायर। हाँ भाई बताओ, हिम्मत है? Yes, sir. Yes, sir. With gloves, sir. विद ग्लव्स। मतलब देख लो कैसी कैसी हिम्मत बतला रहा है। नहीं ऐसे पकड़ के देखियो, देखो अभी मैं क्या करता हूँ, एक पिक्चर नहीं रही वो चुपके चुपके, Yes, yes. है ना, वो आयरन लेने जाता है, ठीक है, तो क्या अरे यार तू भी कैसे कैसे काम उस वो हिलता रहता है ना, वो गर्म होती है, जैसे वो शोले पिक्चर में रहता है, वो कहता है हमारे जेल में सुरंग, हा है ना, हमारे जेल में ऐसे ऐसे हमारे जो है खुफिया, क्या बोलते हैं, खबरी है, जासूस, हाँ हमारे जासूस इस कोने में, इस जेल के कोने कोने में मौजूद है। तुम्हें मालूम नहीं, हम अंग्रेजों के जमाने के दिन रात के जेलों की तरह जो तुम्हें सुधारने लग जाते और अमिताभ बच्चन के पास जाके हाइट में नोचते हैं Please. है ना, रिव्यू करते हैं After that, please. और धर्मेंद्र के पास जाते तो करता My father is calling, so I pick up the. हाँ हाँ यू शुड ओके गो देयर एंड देन यू शुड कम। Hello. तो उसमें वो देखा ना, वो आयरन को ऐसे ऐसे उठाता है, ओके ये है हथियार और जब वो गया हमारे जेल में सुरंग चिल्ला के बेचारा रह जाता है। तो ऐसी हिम्मत है, No, यही है yes, sir. हिम्मत का नतीजा। चलिए बड़ा टच द नेकेड वायर, नहीं है हिम्मत? श्योर ना? नहीं है तो बोलो आई डोंट डेयर टू टच द नेकेड वायर। बताओ बताओ, है हिम्मत? है? Sir, थोड़ा deep. नहीं नहीं वो हिम्मत है। असल में क्या होगा ना, बेवकूफी में और उसमें ज्यादा फर्क नहीं रहता।
ठीक है ना। जैसे क्या है, आपने देखा होगा हिस्ट्री में कि राजपूत राजा लड़े, है ना, लड़ाई उधर से भी। जैसे हेमू की लड़ाई आप देखें, जब अकबर ने लड़ाई करी तो भाई हेमू की जो सेना थी वो बहुत तगड़ी थी, और हेमू भी वीर आदमी था और उसको हराना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन ये हुआ कि यार अब नहीं लड़ेंगे तो हो नहीं पाएगा फिर। तो उन्होंने क्या करा कि भाई लड़े, तो तीर कमान वाले ले लिए कि भाई जो है निशाना लगाना उसकी आंख पे, और उन्होंने उसकी आंख पे निशाना लगा ही दिया। फिर वो जब आंख पे निशाना लग गया तो ये हो गया कि भाई जब तीर लग गया राजा के, तो सेना तिथर बिथर होने लग गया, तिथर बिथर के उसमें उसको जो है कैद कर दिया। ये हिसाब था उसका। चलिए मैं तो कम टू द पॉइंट। देखिए ये नहीं, होशियारी भी दिखलानी चाहिए। ये नहीं कि आप जो है वहाँ बेवकूफ़ी दे दें कि नहीं भाई मेरे को तो ऐसे जाना है, ये मेरे संस्कार के खिलाफ है, ये वो। जीत आपकी दोनों को थी, लेकिन ये देखना है कि चपल आदमी को फिर धोखा कैसे दें। इसको थोड़ा सा आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है ना। भाई श्री कृष्ण ने कहा अच्छा जब तूने इतने सारे छल किए तो कुछ नहीं है, और जरा सा मैंने क्या कर दिया, बस छलिया हो गया है। भाई जैसे वो था जयद्रथ, तो उन्होंने सूर्य को ढक लिया, जयद्रथ चिल्लाता हुआ चलाया, कमल भी उसे बाहर निकल गया कि अब मुझे कौन मारेगा, अब तो अर्जुन जो है खुद ही बैठ जाएगा, समझे, अपने आप को इमुलेट कर लेगा, जला लेगा। तो जब वो आया, वो अपना चिल्लाने लग गया, इधर शस्त्र डाल दिए उसने, और वो बेचारा शोक करने लग गया कि नहीं अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और जैसे वो बेचारा बिल्कुल फ्री हो गया, तब उन्होंने हटा दिया, ले भाई सूर्य फिर प्रकाश डालने लग गया। दुर्योधन बोला आप मर ले जब तुझे समझा रहे पीछे रह लेता तो बहुत ज्यादा हीरो बन रहा, ले हीरो बत्ती दिखला ले। अब हीरो बत्ती इसके आगे दिखलाने जा रहा है, ठीक है। शकुनी वगैरह समझा रहे हैं रुक जाओ दमाद जी, जल्दी मत करो, है। लेकिन दमाद जी को क्या, आप तो अर्जुन मर ही जाएगा, हम लोग युद्ध जीत जाएंगे, है। और उधर से बेचारा धृतराष्ट्र भी जोर लगा रहा है, इसको बता दियो, समझे, यहाँ से आवाज पहुंचाओ लेकिन क्या करे, कॉल नहीं लग सकता, केवल देखने का अनुमति था, बताने का अनुमति था, वहां पहुंचाने का अनुमति नहीं था तुरंत। तो भाई तो इस तरीके से उनको कहने लगे, तो थोड़ा बहुत होशियार होना चाहिए आदमी को। तो इसलिए क्या है कि हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि ये जो है उसका मामला है। असल में क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं एकदम जड़, है ना, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसे, डट, क्या बोलते हैं, डट। तो पूछो क्या आप हैं, Are you dead? आर यू डट, बोलो Are you dead? बिल्कुल नहीं सर, I'm not dead. आई एम नॉट, बोलो I'm not dead. फिर से बोलो, I am not dead. वेरी गुड, ठीक है ना। डट मतलब जड़ मूर्ख। एक होता है हाजिर जवाबी, बोलते हैं विटी, Witty. क्या बोलते हैं, Witty. विटी। जैसे हम लोग अभी महाभारत की बात कर रहे हैं, तो एक थे विदुर, विदुर के पास हर चीज का जवाब होता था, हर चीज का, ठीक है। तो वो हाजिर जवाबी थे, कोई भी परेशानी हो तो एकदम से बतला देते कि ये चीज तोड़ है, लेकिन क्या करें, अब राजा ये ऐसा नहीं सुनने चाह रहा हो पुत्र मुंह में, तो वो कहते हैं ही वॉज Witty. क्या बोलते हैं, He was witty. फिर से बोलो, He was witty. जैसे बीरबल थे, बीरबल के पास हर समस्या का है, तो क्या बोलते हैं, बीरबल वास Witty. क्या बोलेंगे, बीरबल was witty. फिर से बोलो, Birbar was witty. जैसे मैं क्वेश्चन ले, जंप फ्रॉम कुतुब मीनार, जंप फ्रॉम कुतुब मीनार. कुतुब मीनार, ठीक है, जंप फ्रॉम कुतुब मीनार, कुतुब मीनार से जंप करना, ठीक है। हम पूछे क्या वह हिम्मत करता है ऐसा करने की, डज ही Dare to जंप फ्रॉम कुतुब मीनार, कुतुब मीनार. फिर से बोलो, Does he dare to jump from आप कुतुब मीनार? कहते हैं वह हिम्मत करता है, he dares He dares to to jump from कुतुब मीनार, कुतुब मीनार. लेकिन भैया नहीं करता, He don't he does not He does not dare to jump from कुतुब मीनार, कुतुब मीनार. बोलो, He does not dare to jump from कुतुब मीनार. ज्यादा हिम्मत करी ना तो इसका आवाज हो जाए एकदम से। पहले आदमी को कह रहा हो यो पागल कौन है, समझ गए, तो आप कहते हो मेरा दोस्त है, ही इज माय फ्रेंड, क्या बोलते हैं, He is my friend. जंप कर गया तो उसके बाद क्या कहोगे, He was my He was my friend. ही वाज माय फ्रेंड, क्या बोलोगे, He was my friend. ये दे, हो गया नहीं हो गया, तो इसका एकदम वो हो जा है। तो भैया ऐसी बेवकूफी दिखलानी नहीं है, ठीक है, सब्र से काम लेना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बहुत सारी परेशानियां हमारे यहाँ सोसाइटी में, उनकी बात हम थोड़ा सा कर लें।
तो आवाज उठाने की बात करते हैं, जैसे एक्शन है रेज योर वॉइस, Raise your voice. रेज योर वॉइस Against corruption. रेज योर वॉइस अगेंस्ट, चलिए अगेंस्ट करप्शन कर लेते हैं, ठीक है, बोलो, डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट करप्शन, डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट करप्शन। तो भाई मैं हिम्मत करता हूँ, I dare to raise my voice against corruption. फिर से बोलो, I dare to raise my voice against corruption. देखिए जैसे सोसाइटी में बहुत सारी इविल्स हैं, ठीक है ना, तो हम कर लें रेज योर वॉइस अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या है, जैसे हम कर लें अगेंस्ट डाउरी कर दे, ठीक है, डाउरी कर दे, ठीक है, DAWRY, ठीक है ना। तो क्या है भैया बताओ, दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करते हैं आप? डू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट डाउरी सिस्टम, करते हैं हिम्मत? Yes, sir. तो बोलो, I dare to raise my voice against डाउरी सिस्टम। dowry system. लड़के दहेज लेते आजकल, ज्यादातर लड़कियां दहेज लेती हैं। समझे पापा ये जरूर देना, बता दे, समझे, वॉशिंग मशीन नहीं है, कपड़े धुलेंगे ऐसे नहीं, समझे, लेकिन बल्कि इस चीज को खत्म किया जा सकता है, समझे, इस चीज को खत्म किया जा सकता है भाई। जैसे क्या है कि आजकल देख रहे हैं कि कैसी स्थिति चल रही है, अपनी स्थिति के अनुसार चलिए, लेकिन आदमी केवल इस वजह से सोसाइटी में कोई कुछ ना है, और सोसाइटी कहीं कहने से बचती है क्या? आप चाहे कितना अच्छा कर, जिसको कमियां निकालनी हो कमियां निकालेंगे, फूफा तो आते हैं घर में कमियां निकालने के लिए, जीजा भी आता है है। जीजा तो ऐसे घूमा करते कौनो साली दिया, अच्छा और ठीक, और जैसे ही साला दिख जाए हाँ भैया वो ले आए, पान मंगवाए तो ले आए, नहीं अभी ला रहा हूँ बस, एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस क्या है, सोसाइटी में तो यही में रहते हुए और ये कहीं बाहर रहते हैं क्या? अब तो देखिए बारात का सिस्टम हर एक कल्चर में है, अपने यहाँ है, हिंदुस्तानी कल्चर को सभी ने अडॉप्ट कर लिया, नहीं तो ये कल्चर इट डज नॉट बिलोंग टू देम बट दे हैव अडॉप्टेड इट, ठीक है, अडॉप्ट कर लिया। तो वही देखो नहीं ये गहने बनेंगे वो बनेंगे, वो मतलब कोई श्रृंगार होता कि आदमी आपस में खुश रहे, श्रृंगार होता भाई घर में दाल चावल रोटी पानी हो, है पता चला ले आए, और उसके बाद अरे यार चुकावे खाए बड़े वो तो कोई मजा आया किसी बात से, है जरा सा एक दिन का खिलाया तुमने और उसके बाद फिर परेशान खिलाओ, लेकिन ये सोच के मत खिलाओ कि सब मेरी तारीफ करें, तब तो ठीक है। और नहीं भैया चार मनई हमारे दुआरे आई है तो उनका का दिखेगे, तो का दिखेगे, अरे उनका तो दिखा चाहिए, गाड़ी हमारे यहाँ से जाएगी, बाद भर रहे हैं तिलक कर रहे हैं, गरीबी आ गई, अमीर आदमी को अमीर बनाया आपने। ऐसी चीजें लीजिए जो आप ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार से लेते हैं जहाँ से लिया तो आप उनका भला हो, किसका भला हो जाए, किसी का नहीं, ले काला धन हो गया। तो इसीलिए जो है ये सब चीजें सोचने की चीजें हैं। एक आदमी कटोरी देता है तो दूसरा भगोना देता है, दूसरा भगोना दिया तो तीसरा पतीला देगा, तीसरा पतीला देगा, चौथा कुकर देगा, किसी ने कुकर दे दिया तो उसने 16 पंपी दे दिया, समझे, उसने वो सेट दे दिया तो कर लगे ठीक, एक काम कर दो, ले पूरी गृहस्थी दे दी, पूरी गृहस्थी दे दी तो ले भैया ऊपर से नीचे लाद दिया उसने। अब आदमी की तो नीयत खराब हो गई। देखिए लेने वाले का कभी पेट भरता नहीं और देने वाले का हाथ कभी खाली होता नहीं, ये फैक्ट है। अगर आपके अंदर देने की नियत आ गई कि मुझे देना है तो आपका हाथ कभी खाली नहीं, और अगर आपकी जीतने की नियत आ गई तो आपका कभी पेट भरने का नहीं। तो बहरहाल क्या है, डॉरी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत मैं करता हूँ। I dare to raise my voice against डॉरी सिस्टम। चलिए अच्छा बात करते हैं रेज योर वॉइस, अगेंस्ट एजुकेशन सिस्टम, अगेंस्ट है अगेंस्ट एजुकेशन सिस्टम। अच्छा एजुकेशन सिस्टम ना करें इसको,
बल्कि ऐसे करते हैं माफिया, एक्शन माफिया। ठीक है, इसको कर सकते हैं हम लोग, है या ठीक है। हाँ, तो क्या हिम्मत करते हैं क्या, पूछो, डू यू डेयर टू dare to रेज योर वॉइस अगेंस्ट एजुकेशन माफिया। भैया मैं तो हिम्मत नहीं करता, आई डोंट डेयर टू रेज माय वॉइस अगेंस्ट एजुकेशन माफिया। तो इनको क्या समझाएंगे, समझ में आएगा ये क्या इनको, है? चलिए जैसे आप एक्शन ले, फिर से रेज योर वॉइस सोशल अगेंस्ट सोशल अगेंस्ट सोशल सामाजिक बुराइयां, है ना। जैसे हम कर रहे, चलो इसको मैं छोटे से कर देता हूँ, जिससे पुलिस एट्रोसिटीज ठीक है, अत्याचार होते हैं, ठीक है, एट्रोसिटीज, ठीक है। जैसे हम पूछे कि आप सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करते हैं, डू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट सोशल इविल्स। जैसे क्या वो क्या नाम उनका, कौन सा प्रकाश है, जयप्रकाश क्या नाम उनका, जिन्होंने चाइल्ड लेबर के खिलाफ आवाज उठाई थी, वो भी है जिनको नोबेल प्रकाश सत्यार्थी, है ना। तो देखिए कितना संघर्ष किया मलाला यूसुफजई पाकिस्तान। और मलाला को देख लीजिए वहाँ से कि मलाला को मिला उन्हीं के साथ दिया यस गया, यस है ना, कंबाइंड। और देखिए कितनी एज कम है उसकी, लेकिन बट शी स्टार्टेड समथिंग, शी स्टार्टेड न्यू रिवोल्यूशन, ओके, शी वांटेड टू प्रोपेगेट द वीमन, ओके, लाइक दैट मैन। तो इसीलिए उसने बहुत सारी चीजें सही और उस चीज को उसने एक्सपेंड करा और करने में सक्सेस हुई, इसलिए उसको ये चीज दिया गया, है ना। तो बहरहाल ये चीजें हमको करनी होती, तो हमने कहा भाई इन्होंने किया, इन्होंने हिम्मत की, तो क्या बोलते पास्ट में कर देंगे, he dared, आई हो चाहे ही हो, सबके लिए पास्ट तो एक ही हो जाता है, he dared to raise his voice against child labor। ठीक है, हम पूछ लेते क्या उसने हिम्मत की थी, did he dare to raise his voice against child labor। जैसे बात करें भाई कि आवाज उठाई, किसी ने उठाई आवाज, वो पहले चलता था सती प्रथा है, बच्चों की शादी हो जाती थी, है ना, बाल विवाह, ठीक है, चाइल्ड लेबर सिस्टम चलता था, चाइल्ड मैरिज सिस्टम चलता था, ठीक है। वो क्या नाम है उनका, राजा राम मोहन राय, भैया बाल गंगाधर तिलक नहीं, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर। काफी लोगों ने मुहिम चलाई थी इसके लिए, है ना, और उन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत जोर दिया। राजा राम मोहन राय ने इवन कहा, उन्होंने इंग्लिश को बहुत जोर दिया, राजा राम मोहन राय ने इंग्लिश को बहुत एक्सपेंड करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा औरतों को बहुत स्पेशल, उन्होंने कहा कि नहीं, औरतों का इंग्लिश को जानना बहुत जरूरी है, अगर इंग्लिश जानेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर जो है चीज़ों को समझेंगे, कर सकते हैं, तो लैंग्वेज ही आनी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने काफ़ी जोर दिया, आप चेक करेंगे हिस्ट्री तो आपको पता चलेगा इन सब चीज़ों को, ठीक है। किसी ने भी आज तक हिस्ट्री में अगर महापुरुष है तो उन्होंने किसी भी भाषा का विरोध नहीं किया। किसी ने उर्दू का विरोध करा हो तो आप बदलाएं, किसी ने हिंदी का विरोध करा हो तो आप बदलाएं, किसी ने इंग्लिश का विरोध करा हो तो आप बदलाएं, लेकिन जो टुटपुंजिया होते हैं वो विरोध करते हैं। नहीं जहन में है किसी ने विरोध किया दूसरी भाषा का, कभी नहीं। किसी संस्कृति का किसी ने विरोध करा हो कि संस्कृति को नहीं अपनाना चाहिए, बताइए, किसी ने कहा कि ये संस्कृति सही नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों ने बर्बाद जरूर किया संस्कृति को, लेकिन क्या किसी ने, हमारे किसी महापुरुष ने कहा कि ये संस्कृति सही नहीं है ना। संस्कृति को समझना बहुत जरूरी है। जब डिफरेंट काइंड की संस्कृति होगी तभी तो अदल बदल हो सकती है, मतलब एक ही जैसा रहेगा तो हम बदलेंगे क्या, कुछ भी नहीं बदलेंगे। तो इसलिए जैसी संस्कृति तो स्थान के हिसाब से बनी, जैसा वहाँ पे वो रहा है, वायुमंडल रहा है, जिस तरीके की खेती उनके आ रही है उसी तरीके का चलन कर दिया, उन्होंने चलन कर दिया। भाई किसी के यहाँ पानी की कमी है, उन्होंने पानी को पूजना चालू कर दिया, किसी की प्यास बुझाई तो पानी को ईश्वर का रूप मान लिया। ईश्वर का रूप है, ईश्वर मान लेना गलत है ना। इस चीज को खंडन करा जाता है, लेकिन ईश्वर का रूप है, इससे आप मना नहीं कर सकते। अगर कोई मर रहा हो तो पानी पिला दिया, जीवन आ गया तो क्या हो गया, ईश्वर ने तो दे दिया, है ना, किसी माध्यम से ही मिलता है। तो बहरहाल किसी ने विरोध नहीं करा, लेकिन आजकल क्या होता है कि नहीं हम इस भाषा का विरोध करें, इस भाषा के विरोध के चक्कर में भाषाएं घटती जा रही हैं, अच्छी भाषाओं का चलन नहीं चल रहा। पहले आप ये देखें, चाहे कोई भी रहा हो, चाहे गुरुओं का इतिहास रहा हो,
चाहे ऋषि मुनियों का इतिहास रहा हो, और चाहे हमारे बाहर के प्रॉफिट है या कोई भी है, ठीक है, किसी भी धर्म का अनुयायी है, उसने कभी भी जो है उसका विरोध नहीं करा, और बल्कि दूसरे की भाषा को सीखने की कोशिश करी। ठीक है, आप कभी पढ़ेंगे तो पहले के लीडर्स को ही पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ेंगे कि उनको उर्दू का, उनको पारसियन का, उनको इस भाषा का अच्छा ज्ञान था, है ना, और उन्होंने ये पुस्तक उस भाषा में लिखी थी, ऐसा था। लेकिन आजकल क्या है कि हम लोग आपस में लड़ते हैं, और इसीलिए भाषा न जानने की वजह से झगड़े बढ़ रहे हैं। झगड़े केवल इसी वजह से हैं कि भाषा का जवाब भाषा से नहीं देना चाहता। यहाँ आदमी सोचता है ईंट के जवाब में पत्थर से दे दूँ। हाँ बेटा, हाँ बोलो बोलो, स्पीक समथिंग। हाँ चलिए और बात करते हैं। अब बच्चों की साइकोलॉजी समझेंगे, बच्चा होना होता। हाँ तो भाई यहाँ पे आइए, तो देखिए ऐसे जैसे क्या है कि हमारे यहाँ आज भी एक डर आदमी के अंदर रहता है। जैसे एक एक्शन ले, गो टू ग्रेवयार्ड, चर्च, गो टू ग्रेवयार्ड एट नाइट, मिडनाइट, और वो भी अलोन, है ना। ये ऐसी जगह होती है जहाँ शांति से आप बैठ सकते हैं, जहाँ कोई शोर शराबा नहीं, यहाँ कोई परेशान करने वाला नहीं, समझे। लेकिन क्या है कि अगर आदमी चलना क्या कब्रिस्तान में, मतलब ऐसे टन चलती है 9 से 12, ठीक है, समझे। एक क्या लगा वो भी बोली अपने हस्बैंड से, कहेंगे आप मैं कहीं घुमाते नहीं, कहने लगे चल तुझे मैं सबसे अच्छी जगह ले चलता हूँ, ले गया कब्रिस्तान में, छोड़ दिया भैया। पर ये कौन लेके आओ कब्रिस्तान में, कहने लगा तुझे पता पकड़ी यहाँ आदमी आने के लिए मरता है। तो ऐसी जगह लेगा कि जितना है। तो बहरहाल गो टू ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट अलोन, ऐसे क्या है, ग्रेवयार्ड होता है, ऐसे क्रेमेटोरियम होता है ना, गो टू क्रेमेटोरियम। So what is the meaning of crematorium? बेटे बता रहा हूँ, क्रेमेटोरियम होता है शमशान है, मिडनाइट अलोन, है ना, ठीक है। जैसे भाई एक और एक्शन ले हम, वॉच हॉरर मूवी, वॉच हॉरर मूवी एट नाइट, एट मिडनाइट अलोन। Midnight alone. Do you believe in ghost? No, sir. I am not. I believe in host. Do you believe in ghost? No, sir. Ghost. है ghost में believe है? No, sir. अरे do you believe in dark? अंधेरे में विश्वास करते हैं? Yeah. अंधेरा है? Yes. भाई क्या बोलते हैं ना, every cloud has a silver lining. हर रात की सुबह होती है, Yes. समझे, मतलब बुरा वक्त का अच्छा वक्त आया, ठीक है। तो every cloud has a silver lining. So do you believe in ghost? No, sir. अच्छा, do you believe in God? I believe in God. है? I believe in God. अरे तो इन्होंने तो अपना रूप ऐसा बना रखा है। अगर भाई पॉजिटिव और निगेटिव, Positive. बिल्कुल। तो भाई रात है दिन है, अगर रात ना हो तो दिन की कदर होगी, तो इसीलिए अगर बुराई ना हो तो अच्छाई की कदर होगी क्या, है ना। तो ये तो दोनों खेल इसी के हैं। तो भाई मैं तो विश्वास करता हूँ महाराज, आई बिलीव इन घोस्ट। क्या बोलते हैं? आई बिलीव इन घोस्ट। जहाँ वहम पैदा हो गया वहीं घोस्ट। I am also believe in ghost. यू बिलीव इन घोस्ट, चलिए बहुत अच्छी बात है, नहीं करना भी चाहिए। अरे भैया किस जबरदस्ती का चैलेंज क्यों लो। देखो अच्छा एक बात सुनो, आप अच्छा आदमी जिंदा रहता कोई तारीफ करता उसकी? No. है मरने के बाद जिनको आज मानते हैं ना सब लोग अपने धर्म का अनुयायी, बड़ा उनका उल्लेख करते हैं। लेकिन जब ये महापुरुष थे धरती पे, जब इन्होंने उस चीज को एक्सपेंड करा, जो उनको चीज मिली, ठीक है, ईश्वर ने जो उनको ज्ञान दिया वो लोगों को बरसाया, तो लोगों ने क्या उतने भाव दिए उनको? उस टाइम नहीं दिए। किसी को सूली पे चढ़ा दिया, किसी को 6 दिन भूखा रखा गया, और वो रहे भी। वो ये दिखलाने के लिए रहे कि रह कौन सकता है, अगर ये चाहे तो रह सकता है, समझे। गुरु नानक साहब जो है
राशन बांट रहे थे और वहाँ पे वो अपना हिसाब से करा करते थे, याद किया करते। तो आ गया 13 नंबर आ गया तो बोले 13 13 13 13 13 लेते सब 13, ठीक है। तो ऐसे रहते हैं बहरहाल महापुरुष। तो उस टाइम कोई नहीं मानता था, लेकिन आज मानता है। ऐसे कोई आदमी गुजर जाता है ना तो फिर उसकी, अच्छा जब कोई गुजर जाता होगा आपने देखा होगा कि जिनकी बुराइयां हो रही हो फिर उनका क्या होता है, जब 4 लोग बैठते हैं तो तारीफ करने लगते हैं। अच्छा पता क्यों करते हैं? कहीं यहाँ की सताए ना। वो दिखलाते कहीं सुन रहा हो तो ऐसा हो क्या। ज्यादातर लोगों का तो यही हाल रहता है ना। लेकिन देखो मरने के बाद आदमी तारीफ करता है। एक तो ऐसे थे जनाब पहुंचे किसी के यहाँ तो उन्होंने वो तारीफ देकर लगे बहुत अच्छा हुआ, बहुत हमारे यहाँ बहुत बेकार आदमी था, इसने परेशान करके रखा था, नाक में दम कर रखा था। तो लोगों ने गुस्सा हुआ कि ये क्या कह रहा है। खैर तो था ही ऐसा, तो खैर चला गया। वो तो जो उसके घर का सदस्य था जो मर गया था वो उसके घर के सदस्य से कहता है भाई साहब वो देखो आपका लड़का आया था और ऐसे ऐसे कह रहा था वहाँ भरी साहब हमें। कह ले कोई बात नहीं, अब की बार आपके यहाँ कोई मर जाएगा तो मैं खुद आऊँगा। इंतजार में कि कोई मर जाए। तो बहरहाल चलिए देखिए, यहाँ पे आदमी जाता है तो थोड़ा घबराता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके डर रहता है। ठीक ऐसे यहाँ को जाता है तो डर रहता है। ये तांत्रिक वांत्रिक जाते हैं अपना विद्या सीखते हैं, ऐसे लोग वहाँ पे डर पैदा कर देते हैं ताकि आदमी रात में ना आए। अभी पिक्चर के माध्यम से देखा प्रोग्राम पे केवल यही होता है, जैसे क्या है कोई अफवाह फैलाई जाती है केवल इस वजह से ताकि शरीफ आदमी घर से बाहर न निकले और हम लोगों को अपना जो है लूटपाट काम करने का मौका मिल जाए, लूटपाट करने का मौका मिल जाए, तभी इनको मौका मिलता है। अगर कहीं 2 झगड़े हो रहे होंगे तो हमारा आप क्या फायदा उठाएंगे, कुछ नहीं, हम लोग परेशान होंगे। और जो दंगाइये लोग होते हैं उनका मजा आ जाता है, उनकी लॉटरी निकल जाती है। ये हिसाब है। तो बहरहाल डरना नहीं चाहिए किसी चीज से, ठीक है। तो भाई पूछेंगे क्या आप आधी रात में कब्रिस्तान जाने में हिम्मत करते? पूछे डू यू डेयर टू गो टू क्रेमेटोरियम एट मिडनाइट अलोन। कोई बात नहीं, शमशान घाट की बात है। तो मैंने कहा मैं हिम्मत करता हूँ, आई डेयर टू गो टू क्रेमेटोरियम एट मिडनाइट अलोन। कहने में क्या जाता है, वैसे पंगा मैं लूंगा नहीं। बिल्कुल नहीं। I don't dare to go to crematorium at midnight alone. Understand? Yes, sir. जी, एक बार क्या हुआ कि जैसे अपना प्रियांशु है, ऐसे मेरे दोस्त का भाई, तो मेरठ जिले की बात है, हम पहुंच गए उसके यहाँ। एक दिन ऐसे सैटरडे था, तो ये हुआ कि चलो यार शाम को चल देते हैं, कल सुबह अपने घर निकल जाएंगे, वहीं से पास से छोड़ जाएगा। तो भैया शाम को चले गए। अब वहाँ पे सन्नाटा हो जाता, थोड़ा सा अंधेरा हो गया, फिर कोई नहीं होता। अब वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे ही पूछा भैया आ जाओ क्रिकेट खेल लो, खिला रहा है क्रिकेट, खिला रहा है। जैसे बैठे बाद में, अच्छा भैया मेरा सामान तो लिया है, हो गया? हाँ भाई लिया है। तो उसका DVDs वगैरह थी कुछ, समझे? DVD एक थी वो इविल डेड, एक मूवी चली थी इविल डेड, उसमें कुछ पार्ट्स हैं, समझे? तो उसने मेरे ख्याल में 2nd पार्ट था वो, शायद उसने मंगवाया। मैं नहीं आया, मैं मिले ठीक है भाई। अब मैंने कहा यार घर के लोग कहाँ हैं, खाना वाना कैसे होगा? कहने लगा अरे मैं बना लूँ, बहुत अच्छा खाना बनाया। खैर उसको खिलाया भी लाया। उसके बाद भैया मैं तो पिक्चर देखूँ, आप भी देखो। नहीं यार मैं नहीं, मैं पिक्चर नहीं देख रहा, मैं सोऊँ और मैं पिक्चर देखने बैठ गया। अब पूरा बेहतरीन, मतलब पूरा थिएटर बना लेता हूँ, होम थिएटर। तो पहले टीम में ऐड होता ना होम थिएटर का, मैं तो देखता नहीं, तो पहले चलता था ये लगेगा चल रहा है, बैठ गया। कोल्ड ड्रिंक ले, चाय थर्मस में भर के रख ली, मूँगफली ले, चने ले, नमकीन ले, अलग अलग तरीके की पॉपकॉर्न ले, सब चीज़ सजा लेता है। देख रहा था पिक्चर, जनवरी घटाई सर्दी की बात, मैं कड़कड़ा के सो रात में प्यास लगी, मैं उठा तो मैं चिल्ला रहा था, मैंने कहा पानी पिला दे यार, पानी पिला दे, कहाँ है? वो सुने ही ना, वो बेचारा सुनाते। तो पिक्चर चला दी उसने, पिक्चर चला दी। तो उसमें क्या होता है, उसके 2nd पार्ट में आई थी, तो उसमें एक हाथ निकलता है, देखा क्या? देखो वहाँ पे स्टाइल है मेरे में, समझे? वहाँ का आदमी क्या है, स्वेटर वगैरह पहन रखो, रजाई ओढ़ के चल देता किसी के यहाँ। देखा होगा हरियाणा में, और वो ऐसे बैठा हुआ रजाई ऐसे। तुम तो ये काम करते हो ना सर्दियों में भाई, जैसे रिश्तेदारों के साथ बैठते नहीं, भाई बहन आ जाते सब, तो मूंगफली का मजा ले सकते हैं, कुछ खेल रहे होते हैं ना, तो मजा आता है उसमें। तो बेचारा पहले तो ऐसे था,
फिर धीरे धीरे वो हाथ आया बोलने लगे, वो रजाई यहाँ, ये वो हाथ गया, वो रजाई यूं, समझे? अब यूं पकड़े था, तो मैं देखा क्या हो गया इसे, देख रहा होगा, तो अब वो उसमें था, मुझे क्या पता किसमें, वो उसमें दहशत में था पूरी, मैंने उसके जैसे हाथ लगाने का, तो जैसे ही हाथ लगाया यूं करके, यूं लगा, वो धड़ से अरे मैंने कुछ नहीं करा, मुझे मत है, यूं करके दहशत में भाई साहब पानी पानी, मतलब वो समझ 4-5 मिनट तक वो मुझे उसे, अबे क्या हो गया, क्या ओ भैया वो रुक जा, तुझे हुआ क्या, तुझे मिर्गी के दौरे आते हैं, कुछ है क्या दिक्कत, अगर रात में बोलने की दिक्कत है क्या, मैं कर रहा हूँ, समझे? तो ज्यादा हो गया तो पिक्चर का सीन मुझे याद आ गया, पिक्चर में जब कोई लड़की आत्महत्या करने जा रही होती है, बचाता ही है, तो लड़की नहीं मर जाने मर जाने, तो लड़का घुमा के थप्पड़ मारता है, और मैंने भी एक कंटाप पे दिया, मैं हूँ, अच्छा भैया इतना डरा दिया यार, मर जाता अभी मैंने कहा हुआ क्या, कह रहा, मैंने कहा तू तो बहुत शेकी मार रहा था, तू डरता नहीं है, तू तो हीरो है, मोहल्ले का दादा, कल बताता हूँ तेरे दोस्तों को, क्या कह रहा, ऐसा मत करियो गजब, आप तो क्या था वैसे, क्या जरूरत थी आपको, मैंने कहा पानी चाहिए, पानी लो, सजे फिर कह रहा इतनी खतरनाक, भैया आप अकेले रह गए कुआं में, तो मैंने कहा सुन, मैं देख लूंगा तेरे पास बैठ के, बस मैं सोऊंगा, समझे? तो मैं सोता रहा, खैर देखता रहा, आपकी बात है, साउंड ज्यादा उसका डेंजरस है, साउंड से साउंड ज्यादा ज्यादा। कल्पना बनाते इतना आदमी स्टोरी सोचने लगता पुरानी से पुरानी, एक बार उन्होंने बताया, एक बार अरे कभी कभी तो हम डर जाते थे, अकेले रहते तो कोई छलावे की स्टोरी सुना देता, तो हम रात में सो रहे तो ये होता था दीवार में कोई ऐसे गड्ढा बना के उठाना ले जाए, सर ऐसे ऐसे मतलब स्ट्रक्चर बन जाते हैं, नहीं हो जाता है सर, आप बादल देखने लोगो, उसमें भी स्ट्रक्चर, समझे? आप जैसा स्ट्रक्चर सोचोगे वैसा ही बन जाएगा, यस यस, चांद देखने लोगो, आप जैसा स्ट्रक्चर बनाओगे वैसे ही बन जाएगा, दादी बनती है चांद में। जी मैं वही कह रहा हूँ, कुछ भी जो बनाना चाहोगे आप अंधेरे में ऐसे देख लोगे तो आपको ऐसा बन जाएगा। यस सर, अरे ननिहाल में तो वो नहीं होते जिससे वो बयाना वैना बुना जाता है, तो वो ऐसे कांसे जो है टांग रखे थे यूं करके, यस, अब मैं यहाँ छौंका लगा के गया था, अकेला था, डर लगा, इतना बड़ा घर, समझे? कच्चा पक्का सब बना हुआ, इतना बड़ा घर, डर लगे तो भाग गए छत पे, तो उधर मेरी नजर जो उस पर पड़ी तो आग से गया था, चूल्हे वो वाला कच्चा वाला चूल्हा था, उस पे से गया तो ऐसे कुछ दिखाई न दे से, तो मैंने कहा यो क्या भगवान है, लेकिन भाई साहब हिम्मत नहीं पड़ी, इधर उधर देखूंगा उसे ही ताकता रहा, सोचे में आया ये है चलिए नोट कर लीजिए बहरहाल, डेयर, तो डेयर टू समझ में आया ना, डेयर में समझ में आया किस तरीके से बोलना है, कितनी तरीके से बोला जा सकता है इसको, ये डेयर, हाँ कम लिख लो, वीडियो बंद कर दीजिए, अरे वो इट मस्ट हैव बीन क्लोज्ड आई थिंक सो, नो नो, ऑन इट्स ओन, अरे इट्स गोइंग ऑन।